मेरा आज का वीडियो ना ही तो किसी पॉलिटिशियन पे है और ना ही किसी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। आज का वीडियो उस सच्चाई पर है जो सच्चाई हमेशा हमसे और हमारे समाज से छुपती आ रही है। उस सच्चाई के लिए ना ही तो हमारा कानून कुछ कर रहा है और ना ही हमारा समाज। आज हम उस दर्द की बात करेंगे जिस दर्द को आज लाखों लड़कियां भुगत रही है, और आज हम उस दर्दनाक सच्चाई की बात करेंगे जो सच्चाई आज हर घर की बहन बेटियों की कहानी बन चुकी है। और आज हम उस सच्चाई की बात करने वाले हैं जिस सच्चाई को सब जानकर भी अनजान है। यस राइट, सेक्सुअल हैरेसमेंट अगेंस्ट वुमेन्स। 2022 के डेटा के अनुसार इंडिया में 80% वुमेन्स पब्लिक प्लेसेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार होती है। इंडिया में रात में किसी लड़की का बाहर निकलना आज किसी खतरे से खाली नहीं है। चलो आपको कुछ कहानियां बता देता हूँ। रानी एक कॉलेज स्टूडेंट थी जो हर दिन कॉलेज ट्रेन से जाया करती थी। एक दिन उसने नोटिस किया कि एक आदमी उसको बार बार देख रहा है और उसके पीछे पीछे चल रहा है। सुरक्षा की कमी की वजह से वो अपनी फैमिली मेंबर्स को भी कुछ नहीं बता पाई। एक दिन उस आदमी ने रानी का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रानी कैसे ना कैसे करके वहाँ से भाग गई। काफी टाइम बाद उसने अपनी फैमिली को बताया, तब जाकर उस लड़के पे कोई एक्शन हुआ। दूसरी कहानी है आसाम में रहने वाली एक आदिवासी लड़की की, जिसको मैं भली भांति जानता हूँ। मेरा उसके साथ काफी अच्छा रिलेशन है। तो उसने मुझे बताया कि जब वो 14 इयर्स की थी तो उनके गांव में एक बार मेला लगा था। तो उस मेले में उसके मम्मी पापा दुकान लगाया करते थे। रात 9 बजे के समथिंग उसे किसी काम से घर पे अकेले आना पड़ा। जब वो अकेली घर पे आ रही थी तो रास्ते में कुछ लड़के शराब पी रहे थे। उन शराबियों की नजर उस अकेली लड़की पे पड़ी। उसको अकेली पाकर वो शराबी उसके पीछे पीछे चल दिए। वो अकेली लड़की उन सबको देखकर डर गई और कैसे ना कैसे करके अपने घर पे पहुंच गई। उसके घर पे कोई नहीं था और गांव में भी कोई नहीं था, क्योंकि सारे के सारे लोग मेले में गए हुए थे। वो दरिंदे उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गए। उसने डर के मारे घर की सारी लाइटें बंद कर दी और वो दरिंदे अभी भी उसके घर के बाहर खड़े थे और अलग अलग बहाने बनाकर उसको घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसने सूझबूझ दिखाकर कैसे भी करके घर के पीछे वाले रास्ते से बचकर निकल गई। और ना ही इसने कभी इसके खिलाफ कोई कंप्लेन की और ना ही कुछ और। ऐसे ही हमारे देश में अगर किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है तो 90% गर्ल्स कभी कंप्लेन करती ही नहीं है। 40% गर्ल्स स्टूडेंट ने कहा कि उनको स्कूल और कॉलेज में फिजिकल टच, कमेंट पास करना, अनवांटेड अटेंशन का सामना करना पड़ता है। एंड 30% गर्ल्स ने कहा कि उन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक्सपीरियंस किया है। अनन्या जो एक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली आई थी। शुरुआत में तो उसको लगता था कि एक नए शहर में वो आजादी का एहसास कर रही है, लेकिन बहुत जल्दी वो डर के घेरे में आ गई जब कॉलेज के कुछ सीनियर लड़कों ने उसके साथ लगातार हैरेसमेंट करना शुरू कर दिया। गंदी बातें करना, गलत जगह टच करना एक्सेट्रा। उसने परेशान होकर इसको अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लिया। उसने कॉलेज की अथॉरिटी को भी शिकायत की, बट कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन जब लास्ट में जाकर मीडिया का सपोर्ट मिला तब जाकर उसको इंसाफ मिला। आज साइबर हैरेसमेंट इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 28,000 से ज्यादा साइबर क्राइम्स में 60% से ज्यादा वुमेन्स थी। उनकी फोटोज का गलत इस्तेमाल करके न्यूड फोटोज या फिर न्यूड वीडियोस बनाकर उनसे लाखों रुपए की डिमांड करते हैं, जिससे लड़कियां मेंटली काफी डिस्टर्ब हो जाती है। फिर उनको लगता है कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, मेरे पास मरने के अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। वो उस गलती को अपनी गलती मान लेती है जो गलती उन्होंने कभी की नहीं। इसलिए मोस्टली गर्ल्स तो सुसाइड तक कर लेती है। और 2022 में साइबर क्राइम्स 24.4% से इंक्रीज हुए हैं। देखिए गर्ल्स, मैं आज आपको डेटा बता रहा हूँ और कहानियां बता रहा हूँ। इसका सिर्फ यही रीजन है, या तो आपने ऐसी सिचुएशंस कभी ना कभी फेस जरूर की है या फिर कभी फेस करना पड़ सकता है। गर्ल्स, आज इंडिया में रात के टाइम पर आप अकेले नहीं निकल सकते, बिकॉज क्या पता कब आपके साथ कुछ गलत हो जाए, क्या पता किसकी दरिंदगी का आप शिकार बनो। आज करोड़ों गर्ल्स के साथ ऐसा होता है कि रात में जब वो अकेले निकलती है, या तो बाइक से उनका पीछा किया जाता है या फिर उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जाती है या फिर किसी की दरिंदगी का शिकार बन जाती है। एक और कहानी है उसी आदिवासी लड़की की
जो इस सिचुएशन से बचकर निकल के आई है। आज से कुछ दिनों पहले रात के 8 बजे के समथिंग वो अकेली बाजार जा रही थी, तो पीछे से बाइक पर 4 लड़के आए और उसका हाथ पकड़ा। तो वो घबरा गई और कैसे भी करके अपना हाथ छुड़ाकर घर पे भाग कर आई। देखिए, ऐसे ही केस डेली हर बार इंडिया में होते रहते हैं, बस इनके खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला नहीं है और ना ही हमारा कानून कुछ करने वाला है। गर्ल्स, आपके लिए लास्ट में एक छोटा सा मैसेज है जिसके लिए मैंने ये पूरा वीडियो बनाया है। देखिए, जब मोस्टली गर्ल्स के साथ कुछ गलत होता है तो वो घबरा जाती है और डर के मारे किसी को नहीं बताती, जिसका नुकसान क्या होता है, जो क्राइम करते हैं वो लोग ज्यादा मोटिवेट होते हैं और वो ज्यादा क्राइम करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि गर्ल्स अपनी इज्जत को लेके बहुत सीरियस होती है, वो किसी को नहीं बताएगी, इसलिए वो कंटिन्यू करते रहते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि गर्ल्स ज्यादा डरती है और डर के मारे वो किसी को कुछ नहीं बताती, इसलिए उनको और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और वो और ज्यादा क्राइम करते हैं, जिससे क्या होता है, आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं और जब आपको कुछ नहीं दिखता, कुछ सॉल्यूशन नहीं दिखता, कंटिन्यू आपके साथ क्राइम होता रहता है, तो आप सुसाइड कर लेते हैं। तो अगर आज के बाद में अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो तुरंत आप पुलिस कंप्लेन करो और फैमिली को जरूर बताओ, और जब भी आपके साथ गलत हो तो तुरंत एक्शन लो, ताकि वो जो क्राइम करते हैं लोग वो और ज्यादा क्राइम ना कर सके। और अगर आप एक्शन लेंगे तो लाखों लड़कियों की इज्जत बच जाएगी। और अगर आप किसी को कुछ नहीं बता सकते तो प्लीज, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझसे शेयर करो। मैंने ऐसे ही काफी लड़कियों की हेल्प की है और उनको मरने से बचाया है। सो प्लीज, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं 100% आपका रिप्लाई करूंगा और 100% मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगा और 100% मैं आपकी हेल्प भी करूंगा। और गवर्नमेंट के लिए भी एक सजेशन है कि प्लीज गर्ल्स के प्रोटेक्शन के लिए कोई कठोर कानून बनाओ। बाय द वे गर्ल्स, सेफ रहो, अवेयर रहो, और आपके साथ कुछ गलत होता है तो पुलिस कंप्लेन करो, फैमिली को बताओ, और मुझे भी बता सकते हो। मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। धन्यवाद।